हेलो एवरीवन, कैसे हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था कमांडर बोलते कि अभी तुम आराम कर सकती हो क्योंकि तुम्हारा स्कूल है वो अभी कुछ दिनों के लिए बंद है, तो तुम अभी आराम करो। अगले दिन हमें दिखाया था कमांडर बोलते कि 2 दिन के बाद तुम बेस पे चले आना, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। अगले सीन में हमारा सीडो होता बोलते तो हम पानी वाले अम्यूजमेंट पार्क में जाने वाले, मैंने सही कहा ना। तो हमें दिखा दे वाइस कमांडर बोलते हाँ तुमने सही कहा। तभी सीडो बोलते असल में हम क्यों जाएंगे। तो वाइस कमांडर बोलते असल में कोतरी का जो बच्चों वाला शरीर है उसको अच्छे से देखने के लिए मुझे वहाँ पर तुम लोग को भेजना पड़ रहा है, इसलिए तुम लोग वहाँ पर जाओ। तभी सीडो बोलते कि क्या तुम आप थोड़ा अपनी बकवास बंद कर सकते हो, मुझे कोई काम की बातें करनी है। हमें दिखा सीडो बोलते तो ठीक है मैं मिशन के लिए तैयार हूँ। तभी हमें दिखाया रेंचन बोलती तुम्हें एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सीडो बोलता तो ठीक है मैं ट्रेनिंग करूँगा। अगले सीन में दिखाया सीडो का और यसीनो बहुत सारे लोग एक जगह पर आए हुए होते हैं। बहुत जगह असल में हमारी जो स्विमिंग सूट ड्रेस होता है। तभी सीडो बोलता है असल में रेनेसान मुझे क्यों यहाँ पर भेजा गया है, मुझे इन दोनों का कपड़े चूज क्यों करने का भेजा गया है। तो रेनेसान बोलती है असल में मुझे लगता है कि तुम डेट के समय तुम्हारी बहन को कोतरी को छोड़ के तुम और किसी लड़के को देखोगे। तभी हमें दिखा बोलते मैं भला ऐसा क्यों करना लगूंगा। अगर इसने हमें दिखाया था तो क्या बोलते कि तो इस चीज़ को स्विमिंग सूट कहते हैं, मैंने सही कहा ना। तो मैं दिखा सीडो बोलते हाँ। तो मैं दिखा तो क्या बोलते इसको हम कहाँ पे पहनेंगे। तो सीडो बोलते रुको मैं बताता हूँ। तो अचानक से एक लड़की आती है और बोलते हैं असल में इसको मिलिट्री जैब अनलिमिटेड ग्रैंड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है मिजू जी। तो ठीक है तुम समझ चुके होगे इसको फिट करने के बाद उसके अंदर अचानक तुम जो जहाँ पर उसको पहनोगे वहाँ पर बहुत सारे पिन पार्टिकल होंगे। उस पिन पार्टिकल का काम है तुम लोगों को बॉम्ब से उड़ाना। तो हमें दिखाया था ये बात असल में हमारे ओरिगा में बोल रही होती है। ये बात को सुनते ही हमारे जो तो का और एसी नो लिटरली बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि क्या ये तुम सच बोल रही हो। तो हमें दिखाए थे वो बोलते हाँ मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूँगी। अगले सीने में दिखाया था वो बोलते कि असल में ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। अगले सीने में दिखाया था और ये बोलते हैं कि असल में मुझे सीडो ने कहा था कि मिजू जी के बारे में और बोला था कि मुझे तुम्हारे अंदर मिजू जी को फिट करना चाहिए। ये बात को सुनते ही हमारे तो का होते बोलते सीडो ये कभी भी नहीं करेगा, वो असल में बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। तभी हमें दिखा था और ये बोलती है कि असल में उसने नहीं कहा था कि असल में हम दोनों के पास 2 स्पिरिट को मारने का टाइम है। तभी हमें दिखाया था सीडो बोलता है कि तुम इसके बात में विश्वास मत करो, ये तुम्हें बहका रही है। तो हमें दिखाया था अचानक से तो क्या बोलती हाँ तुमने सही बोला, असल में मैं तुम्हारी बातों पर क्यों विश्वास करूँ। अगले सीना में दिखाया था बोलते तुम एक झूठी हो, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। अगले सीना में दिखाया था हाँ वो ओरिगमी बोलते तुम्हें क्या बोल रही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अचानक से सीडो बोलता है कि असल में ओरिगमी तो यहाँ पर क्यों आई हो, असल में ये बोलते इत्तेफाक है। तो हमें दिखाया अचानक से ओरिगमी बोलते असल में मैं ठीक हूँ, उसके साथ साथ ही असल में यहाँ पर इसलिए आई थी कि कुछ काम था। तो हमें दिखाए थे वो बोलते असल में सीडो खुशी होगी तुम यहाँ पर मुझे मिले। तभी ओरिगमी तो को पूछती है तुम्हें उस आत्मा को देखा था जो आग को काबू कर सकता है। तभी हमें दिखाया था हमारी जो हमारे जो तोका होती बोलती मुझे पता ही होता तो मैं तुम्हें नहीं बताती क्योंकि तुम मेरी दुश्मन हो ना कि कोई दोस्त। तभी हमें दिखाया था अचानक से मुझे ओरिगमी होता है वो अचानक से वो बहुत ज़्यादा क्यूट सा बहुत ज़्यादा क्यूट सा पोज देके बोलते कि प्लीज़ मुझे बता दो। तो हमें दिखा दे उसको देखती है सीडो और साइड बाकी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाए थे तो क्या बोलते कि तुम क्या चाहती हो प्लीज़ मुझे बता दो। तो हमें दिखाए थे वो बोलती है असली मुझे ओनली सिर्फ आत्मा के बारे में जानना है जो आत्मा आग को कंट्रोल कर सकती थी। तभी हमें दिखाया था बोलती हाँ ठीक है मैं अभी बताती हूँ और वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अगले सीन में दिखाया था हमारी तो क्या बोलती है असल में वो आत्मा जो है वो आग को कंट्रोल कर सकती थी और वो रेड कलर की थी और उसके बालों का रंग भी रेड था, तो वो सब ताकतवर थी। तभी हमें दिखाया था तभी हमारे ओरिगमी बोलती तो ये तो बकवास है, ये तो बकवास इन्फॉर्मेशन है। तभी हमें दिखाया बोलती कि मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया और तुमने मुझे बकवास कर रही हो। तभी हमें दिखाया था अचानक से हमारे ओरिगमी बोलती कि मैं बस कंपटीशन के लिए यहाँ पर स्विमिंग सूट लेने आई थी और एक बात मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर नहीं मिलोगे लेकिन तुम यहाँ पर मिल गए तो ठीक है तुम मेरे लिए स्विमिंग सूट को पसंद करो क्योंकि वो स्विमिंग सूट मैं लूँगा। मुझे पता है कि लड़कों का जो स्विमिंग सूट है चॉइस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगले सीन में दिखाया था सीडो बोलता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो मुझे ये बात बोल रही हो। तो मैं दिखा था अचानक से हमारे तो क्या बोलते याद रखना तो भी ओरिगमी जो भी इस मैच को जीतेगा वो हमारे सीडो के साथ पे डेट पर जाएगा। तो मैं दिखा ओरिगमी बोलती है यदि तुम भी जीते तो मैं तुम्हें सीडो के डेट पर जाने नहीं दूंगी। अगले सीन में दिखाया था भाई सीडो बोलता है कि असल में अचानक यहाँ पर लड़ाई क्यों शुरू हो गई। तो हमें दिखाया अचानक से उसके साइड में से 2 लड़कियाँ आते और बोलते कि ये तो बहुत ज़्यादा घिनौना है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो सीडो। तो हमें दिखाया सीडो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है और बोल रहा था कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो हमें दिखाया था वो लोग बोलते हैं हमारे जो रेंजन बोलती है असल में ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है क्योंकि एक साथ तुम्हें इतने सारे लड़कियों को देखने मिल रहा है। तो अचानक से तो क्या बोलते हैं कि मेरा हो चुका है। तो हमें दिखाया तो क्या बहुत ज़्यादा सुंदर ड्रेस पहन के आती है और बोलती है कि ये ड्रेस में अच्छा लग रहा है। तभी कमांडर बोलते हैं असल में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम बोल लो यही विनर है क्योंकि तोका ने एक सिंपल डिज़ाइन की था एक सिंपल डिज़ाइन का स्विमिंग सूट पहना है। तभी अचानक से हमें दिखाए थे सीडो बोलता है ये तो अच्छा लग रहा है। अगर इसने हमें दिखाया चले अचानक से वहाँ पर ओरिगमी आए तो बोलते कि सीडो ये स्विमिंग सूट तुम्हें कैसा लग रहा है।
है। तो हमें दिखाया था बोले लिटरली सीडो उसी को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि ये तो कमाल का है। अगले सीन हमें दिखाया था तो क्या बोलते गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। हमें दिखाया अचानक से फिर से तो क्या अपने ड्रेस को चेंज कर लेती है, स्विमिंग सूट चेंज कर लेती है और बोलती है कि सीडो ये तुम्हें कैसे लग रहा है। सीडो ये बात को देख के लिटरली बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और शर्माने लगता है। तभी अचानक से हमारे सीडो को जो कि योशिनो बुलाने लगती है और बोलती है सीडो सर मुझे मदद करो। तो मैं दिखाया सीडो बोलते योशिनो तुम्हें क्या हुआ। तो मैं दिखाया अचानक से मुझे योशिनो होती बोलती है असल में मैं अपने ड्रेस कपड़े को ठीक से पहन ही नहीं पा रही क्योंकि मैं एक हाथ से पहन ही नहीं पा रही क्योंकि दूसरे हाथ में मेरा योशिनो है, प्लीज़ मेरी मदद करो। और वो रोने लगती है। दूसरे सीन में दिखाया सीडो बहुत शर्मा रहा होता है और सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। अगर इसने में दिखाया था वहीं पर हमारे जो सीडो होता है बोलता है कि ये तो बहुत भयानक था ये जो एक्सपीरियंस था। तो वाइस कमांडर बोलता है तुम ऐसे दुखी क्यों हो रहे हो, तुम्हें बहुत सारे लड़के को स्विमिंग सूट में देखा है, मैं सही कहा ना। तो मैं दिखाया सीडो बोलता है कि मुझे सिर्फ कोतरी का बचाना है और उसके लिए बहुत चिंता हो रही है और मुझे कल बिल्कुल फेल नहीं होना है। तो मैं मेरा जो मौका है वो गवा दूंगा। तो मैं दिखाया तो बोलता कि काश कि मेरे पास 5 साल पहले जो चीज़ें हुई थी उसके बाद कुछ भी याद होता है तो मैं पता लग पाता कि मैं इसका कैसे उसका जो कैसे उस पावर को सेल किया था। तभी हम दिखाया था वो कमांडर बोलता है तो मैं तुम्हें कोई मदद नहीं करता लेकिन मैं तुम्हें एक वीडियो क्लिप दिखा सकता हूँ जो 5 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था। तो मैं दिखाया था असल में वो वीडियो क्लिप चलाने लगता है और हमें दिखाया 5 साल पहले जो शहर का सीन बहुत भयानक होता है और वो बोलता है असल में ये जो शहर का सीन है असल में उसने मीडिया को रिकॉर्ड किया था इसलिए ग्राफिक्स थोड़ी सी कम आएगी। तभी हमें एक चीज़ दिखाई तो वहाँ पर असल में हमारी कोतरी खड़ी हुई होती है लिटरली यार मैं इस चीज़ को देखी मैं भी लिटरली बहुत ज़्यादा शौक हो गया था क्योंकि वहाँ पर हमारे प्रेजेंट वाली कोतरी खड़ी हुई थी मतलब ना कि 5 साल पहले वाली कोतरी। ये बात को देखते हमें सीडो बोलता है कि असल में तुम कौन हो। तो मैं दिखाया था ये बात को सुनते ही कमांडर बोलता है कि सीडो तुम्हें क्या हो गया अचानक से। तो मैं दिखा दे सीडो बोलते हैं असल में ये है कौन, ये यहाँ पर क्या कर रही है, तुम कौन हो, पहले मुझे ये बात बताओ। लिटरली यार बहुत ज़्यादा क्रिपी लग रहा था वो सीन। तो मैं दिखा था कमांडर बोलता है मुझे हमें तो कोई भी दिखाई नहीं रहा। तो मैं दिखा था सीडो बोलते हैं कि देखो कोतरी वहाँ पर है और वो देखो यार वो प्रेजेंट वाली कोतरी है उसके साथ उसके साइड में कौन है। तो ये बोलता है कि तुम आंसर क्यों नहीं दे रही, तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मैं दिखा तो बोलता है कि ये नहीं हो सकता तुम वही हो ना। तो मैं दिखा था अचानक से हमारे सीडो को कुछ बुरे सपने आने लगते हैं और हमें दिखा अचानक से हमारे सीडो का जो आँख का कलर होता है वो अचानक से ब्लैक हो जाता है। उसके साथ ही हमारे सीडो होता है वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और हमें दिखा दी बात को देखते हुए हमारे कमांडर होते हैं वाइस कमांडर होते हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और बोलते कि सीडो सन तुम्हें क्या हुआ। अगले सीन हमें दिखाए थे हमारे सीडो होता है वो डेट के लिए तैयार हो जाता है और हमें दिखाया था सीडो बोलते सॉरी मुझे माफ़ कर देना अचानक से कल मैं बेहोश हो गया था। तो हमें दिखाया वाइस कमांडर बोलता है ना ये मेरी गलती थी, मुझे तुमको वो वीडियो नहीं दिखाना चाहिए था। फिर बोलते तो कोई बात नहीं मैं सबको भूल चुका हूँ। अगले सीन हमें दिखाया था वहीं पर हमारे एडमिशन बोलते हैं कि तो ठीक है अभी हमें जो कोतरी पहुँचने वाली होगी तो हमें दिखाया था वहाँ पर कोतरी चली जाती है। तभी सीडो बोलता है कि तो कोतरी तुम यहाँ पर आ चुकी हो। तो हमें दिखाया था कोतरी बोलती है तेरा करवाने के लिए शुक्रिया लेकिन तुम एक लड़की से डेट पर जा रहे हो लेकिन तुम ऐसे मतलब तुम ऐसे बिहेव क्यों करे एक लड़की के साथ। हमें दिखाया था अचानक से वो उसके पास आती है। हमें दिखाया सीडो बोलता तो ठीक है चलो अभी हम तैयार हो जाते हैं एक डेट के लिए। अगले सीन में दिखाया तो बोलते तो ठीक है चलो अब एक डेट पर चलते हैं। तभी कोतरी बोलती कि तुम चिंता मत करो मैं कोशिश करूँगी तुम मेरे साथ कुछ कर पाओ। अगले सीन में दिखाया चने से हमें कोतरी जाने लगते और बोलती चलो हमारे जो डेट है उसको शुरू करते हैं। तभी अचानक से पीछे से हमारे तोका और एसिनो वो दोनों चली आती है और हमें अगले सीन में दिखाया था वो दोनों को देख के हमें दिखाया सीडो बोलता है तुम यहाँ पर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हमें दिखा दे हमारे एडिशन बोलते असल में मैं तुम्हें बताना भूल गई थी वो दोनों भी तुम्हारे साथ ज्वाइन करेंगे। तो हम दिखाया था कोतरी बोलती तुम तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगे रहे हो। तभी अचानक से तो क्या बोलती है असल में देखो सीडो मैंने तुम्हारा चूज़ करने वाली स्विमिंग सूट आज यहाँ पर लेके आई हूँ। तो ये दिखा थे हमारे कोतरी बोलती है तुम तो बड़े अच्छे हो तुम्हें एक लड़की के लिए स्विमिंग सूट चूज़ किया जाता है। हमें दिखा अचानक से बहुत सारे लोग बस स्विमिंग पूल में आ चुके होते हैं और हमें अगले समय दिखा वहीं पर ही हमारे तो क्या बोलते कि क्या मैं यहाँ पर झील में जा सकती हूँ। तो हमें दिखा सीडो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं तुम झील में जा सकते हो तो ठीक है तुम जाओ। तो हमें दिखाया था हमें तो का और इसी होते वो दोनों उस झील के अंदर जाने लगते हैं। अगले सीन हमें दिखाया था वहीं पर हमारी मतलब हमें कोतरी आ जाती है और बोलते कि तो ठीक है अभी चलो हम डेट शुरू करते हैं। तो हमें दिखाते हैं सीडो उसको देखने लगते थे इसके कारण कोतरी बोलती क्या तुम अपनी बहन को ऊपर बुरी नजर डाले हो। तो हमें दिखाया बोलते कि बिल्कुल भी नहीं तुम्हें क्या बोल रही हो। तो हमें दिखा अचानक से रेनेसन उसको डांटने लगते और बोलते कि सीडो तुम्हें क्या कर रहे हो तुम्हें उसके साथ एक डेट पे हो मैंने सही कहा ना था। हमें दिखा था अगले सीन में तभी सीडो बोलता है कि तो मुझे तो क्यूट लग रही हो। तो मैं दिखाते है कोतरी बोलते कोई बात नहीं मुझे लगता है कि ये रेनेसन ने तुम्हें ये बोलने को कहा होगा मैंने सही कहा ना। तो मैं दिखाता तो ठीक है तुम मुझे बोलो मेरी कौन सा पार्ट तुम्हें मुझे तो क्यूट लग रहा है। तो हमें दिखाता है कमांडर उसको कुछ बोलने को कहता है और हमें दिखाया है सीडो बोलता है कि असल में तुम्हारे जो बढ़ते हुए जो चेस्ट मतलब जो बढ़ते हुए जो बॉब्स है बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। तो हमें दिखाया अचानक से वो ये बात को देखिए बस हैरान होते बोलती क्या फोकस कर रहे हो।
जब मैं दिखाया तो सीडो बोलता है कि असल में मेरा मतलब कुछ और ही था कहने का। तो हमें दिखाया अचानक से हमारे कमांडर के ऊपर, मतलब वाइस कमांडर के ऊपर कोई चीज़ वगैरह मारता है और हमें दिखाया वाइस कमांडर बोलता है कि असल में क्या हुआ, इसमें दिक्कत क्या है, मैंने तो सच ही कहा था। अगर इसने हमें दिखाया था वो सारे लोग गुस्से हो जाते हैं और बोलते कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो। तो हमें दिखा था अगले सीन में तो क्या बोलते चलो सीडो हम उस राइड पे चलते हैं। और हमें दिखाया था हमारे जो तो क्या होता है बोलते तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। अगर इसने हमें दिखाया था कोतरे बोलते तो ठीक है रुक जाओ सीडो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। अगर हमें दिखाया था इंसान बोलते कि बढ़िया, मुझे लगता है कि जो डेट है वो अभी शुरू होने ही वाला है। तो हमें दिखाया था हमें शुरू होता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और बोलता है कि सॉरी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमें दिखाया था आगे से कोतरे और पीछे से हमारे जो तो पकड़ी हुई होती है, इसी कारण उनके चेस्ट होते हैं वो हमारे मेन गार्डर के ऊपर लग रहे होते हैं। और हमें दिखाया अचानक से हमारे जो मतलब हमारी जो तोका होती है वो स्लाइड करने लगती है और बहुत सारे लोग बीच में से नीचे गिर पड़ते हैं। इससे कारण हमारी बात को देखती है हमारी जो सीनो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलते ये क्या है। हमें दिखाए थे हमारे जो कुत्ते थे वो रो रही होती है और बोलते कि बड़े भैया प्लीज़ मेरी मदद करो। तो हमें दिखाया था सीनो बोलते क्या हुआ। तो हमें दिखाया था कोतरी बोलती है असल में देखो वहाँ पर, और हमें दिखते में दिखाया था अचानक से वहाँ पर असल में हमारी जो कोतरी की रिबन होती है वो वहाँ से उसके सिर में वहाँ से निकल गई होती है। और हमें दिखाया था वहीं पर हमारे सीडोस की रिबन को ले आया था और बोलता है कि असल में तुमने आज काला रिबन क्यों पहना है, तुम तो हर वक्त सफ़ेद कलर की रिबन पहनती थी ना। मैंने तभी दिखाया अचानक से कोतरी बोलती हाँ तुमने सही किया, क्योंकि मुझे व्हाइट कलर की रिबन से भी नफरत है, क्योंकि वो जब भी मैं उसको पहनती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा कमजोर फील होता है। तो हमें दिखाया था वो सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। अगर इसने हमें दिखाया था हमारी जो कोतरी वो तो गुस्से में लग रही होती है और हमें दिखाया सीडो बोलता है कि अरे निशान तुम जरा कोतरी का मतलब कोतरी का जो इमोशन है उसको चेक करो। तो हमें दिखा दे निशान बोलते उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा, वो और भी तो घटता जा रहा है। और हमें दिखा दे बात को सुनते ही अचानक से सीडो बोलता है कि कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा था। हमें दिखा दे कोतरी बोलती है कि रुको मुझे भी कहीं पे जाना है। तो हमें दिखा अचानक से कोतरी वहाँ जाने लगती है और हमें दिखा सीडो बोलते तुम कहाँ जा रही हो। कोतरी बोलती है ये बात और किसी लड़की को मत पूछना नहीं तो वो तुम्हें अचानक से ही मार डालेगी। तो हमें दिखा दे सीडो बोलता है कि रुको मुझे अभी कोतरी को ढूंढना पड़ेगा। तो वो सीडो देखता है कि आगे मुझे रेनेसान है वो कुछ कर रही होती है और हमें दिखा है सीडो उसके पास जाता है और वो देखने लगता है कि वहाँ पर हमारी कोतरी और रेनेसान दोनों हैं। तो हमें दिखा है रेनेसान बोलते हैं कि कोतरी मैंने तुमको आज से मतलब मैंने तुमको सुबह से 50 डोज दे चुकी हूँ इस ड्रग्स का। तो हमें दिखा है बात को सुनते ही हम सीडो लिटरली बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हमें दिखा बोलते हैं कि असल में मुझे लगता है कि मेरा ये आखिरी मौका होगा बड़े भाई से अच्छे से बातें करने के लिए और उसके अच्छे से डेट पर जाने के लिए। और सीडो जो होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलती है कि असल में मुझे मेरे बड़े भाई के साथ अच्छे से डेट को पूरी करनी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू मुझे ड्रग्स होता है। मैं दिखा चैनल से वहाँ पर रेनिसन निकलती है और हमें ये बात को देखती है कि वहाँ पर सीडो खड़ा हुआ है और हमें दिखाया वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी सीडो बोलते हैं कि असल में रेनिसन तुम उसको ड्रग्स क्यों दे रही थी। तो हमें दिखा दे रेनिसन बोलते हैं असल में मैंने उसको मना किया था लेकिन वो चाहता था कि तुम्हारे साथ अच्छे से डेट को पूरी करे और वो चाहता है कि वो मतलब वो एक नॉर्मल लड़की बन जाए और तुम्हारे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करे। इसीलिए वो बोलती थी कि मुझे ड्रग्स दो, इसीलिए मुझे मतलब मुझे तो मजबूर हो गया उसको ड्रग्स देना पड़ता था, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ। तो हमें दिखाया अचानक से हमें जो कोतरे होते वहाँ पर आने लगती है और आने के बाद देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता और बोलता है कि वो दोनों कहाँ पर गए। तभी सीडो बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो और बोलते तो ठीक है चलो हम किसी और जगह पर चलते हैं, चलो हम अम्यूजमेंट पार्क पर चलते हैं। तभी कोतरे बोलते कि तो ये सभी चीज़ें मतलब मेरी कंपनी ने बोला होगा तुमसे करने के लिए। तो हमें दिखाया था सीडो उस कंपनी का जो ईयर प्लग होता है उसको बाहर कर मतलब बाहर से निकाल के फेंक देता है और बोलता है तो चलो मुझे वाटर पार्क ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा तो चलो और मुझे पार्क को चलते हैं। तो हमें दिखा बोलते हैं असल में तो कार रेसिनो वो दोनों बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं। तो ठीक है चलो अभी अपना जो डेट है वो शुरू करते हैं और हम भी मज़े करते हैं। और उसके साथ ही आज का डेट लाइव का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 11 था वहीं पर ही खत्म हो जाता है। और जब हम चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक इन चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्यों ऐसे ही न्यू और अमेजिंग वीडियो आपके लिए रोज लाते रहते हैं। तो गाइस आज की वीडियो इतना है, तो हम अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।